सुख क्या है और मैं कौन हूँ, इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय आत्मानुभूति है। और आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय एकमात्र तत्व विचार है। लेकिन आत्मानुभूति भी अपनी आरंभिक भूमिका यानी कि तत्व विचार का अभाव करती हुई उदित होती है। मतलब क्या कि आत्मानुभूति के काल में भी आत्मानुभूति के काल में ये तत्व विचार भी नहीं आता, क्योंकि ये तत्व विचार यानी कि विकल्पात्मक दशा और आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है। समझ में आई बात? निर्विकल्प तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती। अपने में ढली हुई वृत्ति यानी कि अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार यानी फेस ऑफ की जो स्थिति है उसी का नाम आत्मानुभूति है। आजकल जगत में प्रचलित है ना, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अरे एक्चुअल में सेल्फी क्या होती है कि खुद की फोटो खींचना। तो भैया जब आप अपनी तरफ दृष्टि करोगे तो आप किसकी फोटो खींचोगे? अपनी ही खींचोगे ना। तो एक्चुअल में जो सेल्फी है ना वो ये है। वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर स्वयं में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार यानी कि फेस ऑफ की स्थिति है। रियल सिचुएशन जो है अपनी तरफ सेल्फ इंटरव्यू, सेल्फ एप्रेजन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एप्रेजल, ये जो स्थिति है वो एक्चुअल जो स्थिति है वो अपनी तरफ ढली हुई जो दृष्टि है और उसी तरफ ढला हुआ जो ज्ञान है वही है। वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से यानी ज्ञान तत्व को ग्रहण करने वाली होने से और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमयी है। अब यहाँ जो बात हो रही है ना वह कौन? कि वो वृत्ति, वो पर्याय जो अपनी तरफ जा रही है, जो अपनी तरफ जा रही है नहीं बल्कि अपनी तरफ लगी हुई है, वही। अतः वह अनुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है। वही ज्ञायक है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान है और वही ज्ञप्ति भी है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है और जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा ही है और ज्ञान परिणति भी आत्मा में ही हो रही है। मजा आया? यह ज्ञानमय दशा आनंदमय भी है और ज्ञानानंदमय भी। अब उसे ज्ञान कहो, आनंद कहो, अरे इसमें ज्ञान और आनंद जैसा कोई भेद ही नहीं है। यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत है। कल बताया था ना कि ज्ञान इंद्रिय वाला और अतीन्द्रिय वाला। अरे एक्चुअल में ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, इंद्रियां थोड़ी ही जानती है। इंद्रियां पुद्गल द्रव्य हैं, पट द्रव्य हैं, वो जान कह सकती हैं, क्योंकि अगर इंद्रियां जानती होती तो भैया मुर्दे भी देखते होते। यह अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत यानी कि फोकस्ड हो जाना धर्म की दशा है। देखो ये लाइन थोड़ी सी पढ़ते हैं दोबारा। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी, समझ के सुनिएगा। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर, कौन? कि जो मेरा परमात्म स्वरूप है, ध्रुव है, उस पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना। कल बताया था ना कि जितना भी ज्ञान है, ज्ञान शक्ति मतलब जितना भी ज्ञान है, वर्तमान पर्याय में ही सही, जितना भी ज्ञान प्रकट है भैया वो सारा का सारा उस तरफ लुढ़क जाए, सारा का सारा। कहते हैं ना कि अपनी पुरजोर कोशिश लगा दो, 100% एफर्ट्स करो, 100% डेडिकेटेड ज्ञान जब अपनी तरफ लगता है तो वही एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी, मतलब वही एकमात्र जो है धर्म की दशा है और एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व जिसकी तरफ यह ज्ञान लगा हुआ है वही ध्येय है। अभी 2-3 दिन पहले भी एक डिस्कशन चल रहा था, अपना चर्चा चल रही थी, चर्चा चैतन्य की में, कि जब ज्ञान जिस विषय पर लगता है और उस पर लगा ही रहता है तो वो जो ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है ना, तो वो जो ज्ञेय है अगर वो ज्ञान ज्ञेय पर लगा रहता है यानी ज्ञेय को जानता रहता है तो वो ज्ञेय
ध्येय में तब्दील हो जाता है, यानी ध्येय बन जाता है। ऐसे ही भैया जो ज्ञान अपनी तरफ लगे और वो जो अपने को जाने, यानी कि स्वयं को बनाए, स्वयं उसके जानने में आए और वो स्वयं को जानता रहे, तो वो स्वयं क्या बन जाएगा? ध्येय बन जाएगा। और वही एक्चुअल में धर्म की दशा है, वही एक्चुअल में अनुभूति है, आत्मानुभूति है, क्योंकि वही ध्रुव तत्व है, वही ध्येय है, वही साध्य है, वही आराध्य है। और मुक्ति के जो पथिक होते हैं ना, यानी जो मोक्ष के पिपासु जीव हैं, जो मोक्ष के अभिलाषु जीव हैं, तत्व अभिलाषी जीव जो हैं, वो समस्त जगत उनको क्या लगता है मालूम है? अध्येय, असाध्य और अनाराध्य लगता है। ये समस्त जगत अध्येय है, असाध्य है और अनाराध्य है। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना एकमात्र चेतन आत्मा ही इसका करता है। और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। समझ में आया? अब इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो भेद है मात्र कहने की अपेक्षा है, कथन मात्र है। तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न ही है, अभेद ही है। अरे धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में होती है, क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से की गई सच्ची शुरुआत ही पूर्णता के लक्ष्य से कही गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। समझ में आया? इसमें इससे परे, मतलब इसके अलावा धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे आत्मानुभूति ही एकमात्र आत्मधर्म है, साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है और इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। यही एकमात्र गोल है, यही एकमात्र मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अरे उस प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है, यानी जिन रियलिस्टिक चीज़ों को के बारे में आपको जानना आवश्यक है, उन्हें ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। और उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न मतलब क्या? कि इन तत्वों के बारे में, यानी प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में चिंतन मनन, जो अंदर निर्णय की स्थिति होती है, जो भेद विज्ञान की स्थिति होती है, उसे ही तत्व विचार कहते हैं। समझ में आया? मैं कौन हूं, पूर्ण सुख क्या है, इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न, यानी तत्व विचार के ये स्टेप्स हैं। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, ये जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। अरे एक आत्माभिलाषी मुमुक्षु यानी आत्मार्थी के मनस पटल में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। यही विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। अरे आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ये जो पहली लाइन है ना कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। अभी तक क्या मानते थे? जिनको तत्व विचार नहीं चलता है वो चेतन और जड़ तत्व दोनों को मिला जुला मानते थे। ये जो शरीर में आत्मा अंदर में जो बैठा हुआ है, हम दोनों को मिलाकर, मैं और ये शरीर को मिलाकर जो पर्याय दिख रही है, इसी को जीव मानते थे कि ये ही है जो है सो है। समझ में आया? लेकिन जो तत्व विचार वाला पुरुष होता, जब तत्व विचार वाला जीव होता है, जो ये विचार करता है, आत्मार्थी जीव जो होता है, वो ये विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। अभी तक यह आत्मा अपनी भूल से ही मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता आया है और शुभाशुभ भावों की परिणति में यह उलझा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, यानी अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित नहीं हो जाता, ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की स्थिति
चलती रहेगी, यानी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी। और इनकी उत्पत्ति रुके, इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान, यानी जो प्रकट ज्ञान है, जो आपको ज्ञान मिला है, भले ही वो क्षयोपशम रूप ही क्यों ना हो, इस ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। देखो, हमें तो काम निकालना है। लोक में कहावत है ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भैया, आप भी इस क्षयोपशम ज्ञान जो आपको मिला हुआ है, जो प्रकट ज्ञान है, थोड़ा सा सही, जितना भी है, 100% उसको यूज करो। एक वो होता है ना कोलू का बैल, मतलब उसे इतना जोता जाता है कि वो उसकी सारी शक्ति, उसकी जो है उस तेल निकालने में नष्ट हो जाती है, सारी की सारी शक्ति उसमें निकल जाती है। गन्ने का जूस निकलता है तो गन्ने को इतना ज़्यादा उसमें मतलब पीसा जाता है कि अब उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसमें से रस निकलता है। बस ऐसे ही अपने इस क्षयोपशम ज्ञान का फुल टू यूज करो, 100% यूज करो। किस चीज में? अपने आप को आगे बढ़ाने में। कैसे आगे बढ़ाने में? कि अपने को आत्म केंद्रित करने में। एक तरफ फोकस करो, उसको एकमात्र अपनी तरफ फोकस करो, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होगा और वीतराग भाव उत्पन्न होगा। एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग रूप परिणत हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण ज्ञानानंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। समझ में आया? ये जो वैचारिक प्रक्रिया है ना, यही तत्व विचार की श्रेणी है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है, लेकिन तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी, क्या बोला? तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी ये आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का विकल्प आत्मानुभूति में नहीं होता। कोई भी प्रकार का विकल्प आत्मानुभूति प्राप्त नहीं करा सकता। लेकिन आत्मानुभूति से पहले का जो स्टेप है, ये होगा जरूर, लेकिन इसके अभाव पूर्वक ही आत्मानुभूति होगी। समझ में आया? ये नेट प्रैक्टिस है भैया। मैच प्रैक्टिस के दौरान कोई नेट वेट नहीं लगे होते। समझ में आई बात? रिहर्सल है ये, जहां आप रीटेक कर सकते हो। लेकिन एक बार आप ओपन स्टेज पर आ गए, ऑडियंस के सामने आ गए, तो भैया फिर वहां पर रीटेक नहीं होगा, वहां कोई विकल्प नहीं होगा। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जग से दृष्टि हटानी पड़ेगी। समझ में आया? और समस्त जग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपको दिख रहे हैं, घर मकान दुकान और मम्मी पापा पत्नी बच्चे, बिजनेस जॉब, पैसा शोहरत, ये नहीं। समस्त पर मतलब ये जो शरीर है, शरीर के प्रति जो ये ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, ये भी, ये जो मोह राग द्वेषी विकारी भाव है कि मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं, मैं पापी हूं, मैं कषाई हूं, अरे इन पर से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। और कितनी दृष्टि हटाएं? थोड़ी सी तो रखें, थोड़ी सी नहीं, 0.00001% भी अगर दृष्टि वहां रहती है तो भैया समझ जाओ आत्मानुभूति नहीं हो रही है। समझ में आया? ये जो आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय हैं, वो भी हमारी दृष्टि का विषय नहीं बने। एकमात्र दृष्टि का विषय तो वो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। एकमात्र वही दृष्टि का विषय है जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो रंग राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं चेतना गुण वाला हूं, ये भेद भी ना रहे। समझ में आया? अरे ये जो गुण गुणी का भेद है, ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद है, इन सब से परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। और उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। समझ में आया? जितना भी आपका वर्तमान ज्ञान है, जितना भी उगड़ा हुआ ज्ञान है, जितना भी क्षयोपशम ज्ञान है, सबका सब वहीं झोंक दो।
सबका सब वहीं झोंक दो 100% डेडिकेशन के साथ। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान में कितना ज्ञान है, वर्तमान में प्रकट रूप कितना ज्ञान है, कितनी ज्ञान शक्ति है। आई थी ना बात चर्चा चैतन्य की में कि कितनी ज्ञान शक्ति है। अरे प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, उस पर फोकस करो। और जितनी भी क्वांटिटी है सबकी सब 100% वहां पर उड़ेल दो। शिवभूति मुनिराज, कितना प्रकट ज्ञान था, कितना प्रकट ज्ञान था। जो एक 8 साल का बच्चा समझ सकता है ना, उससे भी कम ज्ञान उनको प्रकट था। नमोकार मंत्र भी उनको ढंग से नहीं समझ में आता था, याद नहीं होता था, लेकिन एक बात उनकी जब हृदय में बैठी कि भैया तुष्मास भिन्नम, ये आत्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूं और ये शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है और मैं आत्मा हूं। ये बात जब एक बार हृदय में बैठी तो वो ऐसी बैठी कि पूरा का पूरा ज्ञान अपनी तरफ केंद्रित हो गया और वो ज्ञान केवल ज्ञान में तब्दील हो गया। समझ में आया? देखो, स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है ना, वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पर प्रकट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य कंडीशन है, एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। ये मैंडेटरी है। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीनादिकता से, हीनादिकता मतलब कम ज्यादा पने से, चाहे आपको कम समझ आता हो, चाहे आपको ज्यादा समझ आता हो, आपको 20 बार समझाने पे भी समझ नहीं आता हो, अरे 20 बार छोड़ो, 20,000 बार भी समझाने पे समझ नहीं आता, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वांदा नहीं है। अगर आपको एकमात्र आत्मा समझ में आता है तो अपने आत्मा के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति निष्ठा रखना अत्यंत नितांत आवश्यक है। एकमात्र वही आवश्यकता है, एकमात्र वही आवश्यकता है। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा कहते थे, कभी कभी क्या था, मतलब मंदिर गोल करता था मैं, उस समय नहीं थी रुचि इतनी, है ना, समझ में भी नहीं आती थी चीज़ें, ऐसा मुझे लगता था, और रुचि भी नहीं थी। तो कभी कभी मंदिर गोल करता था तो पिताजी कहते थे हमारे कि देख, तू बड़ा होके इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, सीए बन, कुछ भी बन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करेगा तू अपने लिए करेगा, इस लौकिक जीवन के लिए करेगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब तू भगवान बनने के मार्ग पर अग्रसर होगा। बहुत समझाते थे मुझे इस बारे में वो, कि बेटा सबसे ज्यादा आवश्यक, एक बार कोई स्कूल छूट जाए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो स्कूल छूटने का कारण मंदिर होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू धर्म के रास्ते पे जा रहा है और स्कूल छूट रहा है, छूट जान दे, बेशक छूट जान दे, क्योंकि एकमात्र यही कार्य करने योग्य है। अब मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये समझें कि साहब मंदिर जाने से उनका तात्पर्य था कि धर्म के रास्ते पर, मोक्ष मार्ग। अब छोटा था तो एक बहाना चाहिए होता ना कि मंदिर जाना, मंदिर जाएंगे तो अपने परिणाम निर्मल होंगे, वहां थोड़ी देर बैठेंगे, विद्वानों से मुलाकात होगी, चर्चा चलेगी, वार्ता चलेगी, और भगवान के समक्ष बैठेंगे तो भैया कोई उल्टी सीधी बात तो करेंगे नहीं, जाएगी तो दिमाग में वही जो भगवान ने बताना चाहिए। समझ में आ गई बात? देखो, यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने, लेकिन आत्म स्वभाव उसे कभी छोड़ नहीं देता। ये एक आत्म स्वभाव एक ऐसा मित्र है, बल्कि कहें परम मित्र है। कितनी ही ढीठ पर्याय हो जाए, कितना ही बाहर घूमता रहे, लेकिन ये आत्म स्वभाव कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। यही मेरा एक सच्चा मित्र है। लेकिन जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? अरे आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए जो बाहरी साधन है ना, इनकी रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, रंच मात्र भी रिक्वायर नहीं है।
रंच मात्र भी इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अरे जो चीज तुम्हारे पास है उसके लिए तुम कैसे क्यों पैसा खर्च करोगे? कोई अपने घर के मकान में रहने के लिए रेंट देता है क्या? कोई अपने बेड पे सोने के लिए क्या उस बेड पर सोने के लिए कहीं पे करता है? अपने घर में अगर खाना है तो क्या उसका वो खाने का बिल चुकता करेगा? जो चीज आपकी नहीं है आप सिर्फ उसी के लिए पैसे पे करते हो। जो आपकी है, जिसका क्रय आप ऑलरेडी दे चुके हो, आप दोबारा उसको नहीं दोगे। आपके घर में टीवी है तो क्या टीवी का खर्चा बार बार देते हो आप? लेकिन वो जो किराए की डिश है, किराए की जो केबल आ रही है, इंटरनेट चल रहा है किराए का, वो आपका नहीं है, उसका आप पे करते हो। मोबाइल आपने खरीदा तो क्या मोबाइल का किराया देते हो क्या बार बार? अगर आपका है तो, हालांकि आजकल तो वो लोन पे भी चलने लगे हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली गणतंत्र है ये स्वयं को, स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति होती है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हूं? द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यही रियल गणतंत्र है, यही रियल डेमोक्रेसी है। आने वाली है ना गणतंत्र दिवस, अरे अपने गणतंत्र को पहचानो। पूरा का पूरा साम्राज्य इसमें भरा पड़ा है, साम्राज्य भरा पड़ा है नहीं, मैं खुद अपने आप में एक साम्राज्य हूं और अनंत गुण मेरे क्या हैं? कैबिनेट्स हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी निरपेक्ष रूप से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और मैं भी निरपेक्ष ही हूं, निष्कर्म ही हूं, निकषाय ही हूं। अरे आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। और कड़वी बात बोलूं, ये शास्त्र भी, अगर आप शास्त्रों का सहारा धर्म के लिए लेते हो, धर्म से मतलब समझने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि अनुभूति के काल में आपको ये विकल्प आ गया कि ये शास्त्रों के सहारे से मुझे ज्ञान होता है, तो भैया अनुभूति है ही नहीं। जब तक ये शास्त्रों का सहारा नहीं छूटेगा तब तक भी अनुभूति नहीं होने वाली है। और शास्त्र भी हमें यही बताते हैं। कोई कहे तो फिर हम शास्त्र क्यों पढ़ें, स्वाध्याय क्यों करें? स्वाध्याय हम इसीलिए करते हैं कि स्वाध्याय हमें ये बताता है कि स्वाध्याय परम तप है और स्वाध्याय को छोड़ने के बाद ही अनुभूति हो सकती है। शास्त्र हमें ये बताते हैं कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता। बहुत ही सूक्ष्म बात है बापू, समझनी तो पड़ेगी। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र अनुभूति यानी आत्मानुभूति की एक रस्ता मतलब मोनोटोनस को छिन्न छिन्न किए बिना नहीं रहता है। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो रंच मात्र भी विकल्प आ जाए ना, रंच मात्र भी विकल्प आत्मानुभूति के काल में, तो भैया वो आत्मानुभूति को छिन्न छिन्न किए बिना नहीं रहता है। इसलिए यह निश्चित ही है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता यानी कि आकुलता ही आती है, और पूर्ण सुख तो निराकुलता में है, निकषाय स्वभाव में है। समझ में आया? और उस व्यक्ति को साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जो व्यग्र हो। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। समझ में आया?